हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन जो है उसके सारे बेसिक फंक्शंस जो है हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एमएस वर्ड जो है आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, विंडोज आर प्रेस करके, या फिर आपका सबसे जो मुझे आसान तरीका लगता है वो है आपका कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए और फिर उसके बाद ये जो सर्च बॉक्स होता है इसमें आप वर्ड टाइप करिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आप टाइप कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा वर्जन। आप सिर्फ वर्ड टाइप करिएगा तो ये आपका इस तरीके का आइकन आ जाएगा। इस पे बस आपको क्लिक करना है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका ओपन हो गया है। सबसे पहले ओपन होने के बाद इस तरीके का आपका फॉर्मेट आएगा। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपका टेम्पलेट दिया गया है, सैंपल है। अगर आपको बायोडेटा बनाना, रिज्यूमे बनाना है तो इन सब पे आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिक से जानना है, स्टार्टिंग से जानना है, तो हम लोग एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। जैसे ही हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। चलिए हम लोग एक एक करके इस इंटरफेस में क्या दिया गया है उसके सारे ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, फिर हम आगे होम टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले ऊपर हम लोग देख सकते हैं, ये जहाँ पे मैंने कर्सर हाईलाइट किया गया है इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक आइकन बना हुआ है, इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगा। अभी हमने कोई कंटेंट इसमें टाइप नहीं किया है, इसलिए ये बटन जो है ये इनएक्टिव है और ये भी इनएक्टिव है। ये जो छोटा सा एरो दिखा रहा है इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इस क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से कोई भी यहाँ फीचर डाल सकते हैं। जैसे हमने प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट डाला तो यहाँ पे ये फीचर ऐड हो जाएगा। अब अगर इसे हटाना है तो हम लोग इस पे बस एक बार और अनचेक कर देंगे तो वो ये हट जाएगा। तो ये ऊपर का जो होता है सेक्शन जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ आप देख सकते हैं फाइल का नेम है, अभी हमने फाइल को कोई नेम नहीं दिया है तो इसीलिए ये डॉक्यूमेंट 3 दिखा रहा है। इस साइड में ये देख सकते हैं ये 2019 वर्जन है, इसलिए इसमें साइन इन का ऑप्शन दिया गया है। ये जो बटन है ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये सेक्शन आप पूरा जो देख रहे हैं इसे रिबन बोला जाता है। इसे जैसे क्लिक करूंगा तो ये आपको ऑटो हाइड करने का होगा, शो टैब या फिर शो टैब्स एंड कमांड। जैसे इसे ऑटो हाइड पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर का सेक्शन जो है रिबन्स वो हाइड हो गए हैं। अब इसे फिर से हमें क्या करना है, शो टैब्स एंड कमांड पे क्लिक कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ये दिखते रहेगा। ये मिनिमाइज बटन है, इस पे क्लिक करने पे आपका डॉक्यूमेंट मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो ये मिनिमाइज हो गया। अब फिर से इसे ओपन करने के लिए इस पे क्लिक करना है। ये रीस्टोर बटन है, मतलब अगर इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये इसका साइज छोटा हो जाता है और फिर से इसे नॉर्मल साइज पे करना है तो ये, और ये क्रॉस साइन है, इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये पूरा डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। ये यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरा फाइल से लेके ये जो नीचे आपका क्लिपबोर्ड तक का जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसे रिबन्स बोला जाता है। और इसमें अलग अलग टैब्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आपका फाइल टैब होता है, फिर होम टैब होता है। होम टैब में आपका अलग अलग नीचे ये ग्रुप्स दिए गए हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। ये आपका रिबन्स हो गए। और फिर उसके बाद नीचे जब हम लोग आएंगे तो ये आपका स्टेटस बार, जैसा यहाँ आप देख सकते हैं इसमें पेज 1 of 1 लिखा है, 0 वर्ड्स। अभी हमने इसमें कोई भी कंटेंट टाइप नहीं किया। सपोज करिए हम लोग इसमें कुछ टाइप करते हैं ABCD, तो यहाँ आप देखिए तो ये दिखा रहा है कितना वर्ड हमने टाइप किया है। जैसे ही इस पे हम लोग स्पेस प्रेस करेंगे और कोई दूसरा वर्ड हम लोग ये करेंगे तो ये 2 वर्ड काउंट कर देगा। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं 2 वर्ड दिखा रहा है और अभी एक ही पेज है इसलिए ये दिखा रहा है पेज 1 of 1। और ये लैंग्वेज दिखा देगा किस लैंग्वेज में हम लोग यहाँ टाइप कर रहे हैं। ये इस साइड जो है ये ऑप्शन, ये आपका व्यू है। जैसे इसे इस तरीके का जो आपका पेज लेआउट व्यू है वो किस तरीके का, अगर इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये रीड मोड में चला जाएगा, मतलब कि एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। अभी इसमें कोई भी कंटेंट नहीं है इसीलिए ये यहाँ पे दिखा रहा है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर इसमें कोई कंटेंट रहता, जितना दूर का कंटेंट रहता उतना दूर तक ये दिखा देता। ये है आपका प्रिंट लेआउट व्यू, जो नॉर्मल व्यू होता है आपका प्रिंट लेआउट व्यू होता है। और तीसरा जो है ये वेब लेआउट व्यू है, तो जैसे आपका इंटरनेट का पेज होता है ठीक उस तरीके से डिस्प्ले करेगा। तो नॉर्मल हम लोग रहने देते हैं प्रिंट लेआउट व्यू पे।
और ये फिर जूम इन और जूम आउट है। अगर हम लोग पेज को जूम करना चाहते हैं तो यहाँ आप देखिए कि ये जूम हो रहा है, 120% हो गया। और इसे जब हम लोग कम करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये इसका जूम लेवल कम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक एक करके टैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये होम टैब है, होम टैब में अलग अलग ग्रुप दिए गए हैं। होम टैब जो भी आपका टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग होता है, जैसे आपका कट कॉपी पेस्ट या फिर आपका फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट का साइज, स्टाइल और कलर चेंज करना, ये आपका फॉन्ट ग्रुप में होता है। पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी आपका एडिटिंग होता है, फॉर्मेटिंग, वो पैराग्राफ ग्रुप में होगा। स्टाइल होगा, स्टाइल अगर हम किसी तरीके का फॉर्मेट बार बार यूज़ करते हैं तो उसे हम हेडिंग और जो बॉडी होता है उसको हम एक फॉर्मेट बना के सेव कर सकते हैं, ताकि हमको हर बार एक नए तरीके से चीज़ों को ना सेव करना पड़े। और इधर एडिटिंग सेक्शन है, एडिटिंग ग्रुप है। एडिटिंग ग्रुप में आपका फाइंड, रिप्लेस, ये हम लोग बाद में जानेंगे, इसको डिटेल में जानेंगे। पहले हम लोग टैब्स के बारे में जान लेते हैं। फिर ये इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में आपका टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, कवर पेज बनाना, या फिर आपका कोई शेप इंसर्ट करना, किसी तरीके का आकार को इंसर्ट करना, कोई आइकन को इंसर्ट करना, या फिर आपका कोई चार्ट इंसर्ट करना, जैसे कि आपका बार चार्ट हो जाता है या फिर पाई चार्ट हो जाता है, ये सब टाइप का इंसर्ट करना, कोई लिंक ऐड करना, ईमेल आईडी वगैरह प्रोवाइड करना, या फिर किसी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करना। फिर आपका इसमें हेडर इंसर्ट करना, फुटर। तो ये पहले के वीडियो में आप लोग जान चुके होंगे कि हेडर और फुटर क्या होता है। इसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हेडर एंड फुटर कैसे इंसर्ट किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट में। फिर आपका पेज नंबर इंसर्ट करना, ये सब तरीके का आपका काम होता है इंसर्ट टैब में। ये 2019 वर्जन है, इसमें ड्रॉ एक अलग से सेक्शन ऐड किया गया है। फिर एक डिज़ाइन टैब ऐड किया गया है। डिज़ाइन में आपका बस ये आपका इसका थीम चेंज करना है, कलर वगैरह। इसमें कुछ अलग से ऑप्शन इंसर्ट किया गया है, जैसे वाटरमार्क जो होता था पहले इंसर्ट टैब में होता था, लेकिन ये 2019 वर्जन में आपका डिज़ाइन टैब के अंदर है। जैसे आप देख सकते हैं डिज़ाइन टैब में वाटरमार्क, ये आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है वाटरमार्क इंसर्ट करने को। पेज कलर, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर है, लेकिन जब हम लोग पेज कलर चेंज करेंगे, यहाँ से जैसे क्लिक करके पेज कलर, अगर सपोज करिए हमने ये किया तो ये देखिए पेज का कलर चेंज हो गया। मैं दूसरा कलर करके चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए पेज का कलर चेंज हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसे वाइट रहने देते हैं। फिर पेज बॉर्डर अप्लाई करने का, तो ये डिज़ाइन टैब में ही है। लेआउट टैब में होता है आपका पेज का मार्जिन सेट करना, जैसे कि मार्जिन होता है लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट व्यू या लैंडस्केप व्यू, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे, बस मैं इसमें ओवरव्यू दे रहा हूँ। पेज का साइज सेट करना कि A4 साइज होगा या फिर आपका लेटर साइज होगा, कॉलम, सिंगल कॉलम होगा, डबल कॉलम होगा, ये सब चीज़ हमको इस लेआउट टैब में जानने को मिलेगा। फिर पैराग्राफ में आपका इंडेंट और स्पेसिंग होता है। पैराग्राफ में कितना स्पेसिंग होना चाहिए, कितना लाइन स्पेसिंग होना चाहिए, ये सब चीज़ आपका लेआउट टैब में। रेफरेंस टैब जो होता है, ये इसमें सारा बुक पब्लिशिंग, जैसे किताब को पब्लिश किया जाता है, किताब को लिखा जाता है, तो सारा काम आपका इसी रेफरेंस टैब के थ्रू होता है। जैसे इसमें टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना या फिर आपका एंड नोट डालना, फुट नोट डालना, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। साइटेशन इंसर्ट करना, फिर मार्क एंट्री करना, ये सब चीज़ आपका रेफरेंस टैब में होता है। मेलिंग्स टैब में होता है आपका मल्टीपल मेल को इसमें लिखना। बहुत सारे ऑफिसेज में क्या होता है, मल्टीपल मेल्स को लिखा जाता है, तो ये MS वर्ड में ही ये टाइप किया जाता है। ये फीचर है आपका मेलिंग्स टैब में। एनवेलप डिज़ाइन करना, अलग अलग टाइप के एनवेलप डिज़ाइन करना, फिर लेबल जो होता है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। रिव्यू टैब में क्या होता है, जो भी कंटेंट हमने बनाया है उसमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक होता है। थिजॉरस चेक करना, थिजॉरस में मतलब एंटोनिम और सिनोनिम, वर्ड काउंट करना। फिर उसके बाद इसमें बहुत सारा ट्रांसलेट, लैंग्वेज वगैरह चेंज करने का ये रहता है। व्यू टैब में क्या होता है आपका व्यू, जैसे कि यहाँ नीचे दिया गया है, यही इस टैब के अंदर दिया गया है। रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड या फिर वेब लेआउट मोड। आउटलाइन भी होता है, ड्राफ्ट भी होता है, ये सब हम लोग जानने को मिलेगा। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर हम, जैसे ये पेज है, इस पेज में अभी कोई रूलर नहीं ऐड किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ना कि वर्टिकल रूलर है ना ही हॉरिजॉन्टल रूलर है, तो यहाँ हमें चेक करना होता है। जैसे ही हम लोग चेक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर में रूलर आ गया है, तो ये हमें मार्जिन सेट करने में ये हेल्प देता है। फिर ग्रिड लाइंस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए पेज में इस तरीके का ग्रिड लाइंस आ गया। ये हमारे अभी काम का नहीं है, तो इसे हम अनचेक कर देते हैं। रूलर को आप चेक करके रखना। 2019 वर्जन में एक ये सर्च बॉक्स दिया गया है। अगर आपको कोई चीज़ सपोज करिए नहीं मिल रहा है, हालांकि आपको इसे याद करना होगा कि कौन कौन से फंक्शंस जो होते हैं, कौन कौन से मेन्यू किस टैब के अंतर्गत है। अगर सपोज करिए आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ आप इसे टाइप कर सकते हैं, वो आपको शो कर देगा।
तो चलिए इस वीडियो में हम लोग होम टैब के बारे में जानते हैं, उसके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। फिर जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सब अलग अलग टैब्स को मैं डिस्कस करूंगा और अलग अलग टास्क में उसमें करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होम टैब में सबसे पहले हम लोग क्लिप बोर्ड ग्रुप में देखते हैं। तो क्लिप बोर्ड ग्रुप में यहाँ आप देख सकते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर। तो अभी ये कट, कॉपी एक्टिव और पेस्ट इसलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने कोई कंटेंट नहीं लिखा। तो चलिए सपोज करिए यहाँ हम लोग एक कंटेंट लिखते हैं। तो हमने एक वर्ड लिखा, यहाँ 2 वर्ड लिखा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसे हमें क्या करना है, कट करना है और कॉपी करना है। ये सब चीज हम लोग जानेंगे। क्लिप बोर्ड में एक्चुअली होता क्या क्या है, ये अगर हम लोग कट करते हैं तो वो वर्ड जो है जाता कहाँ है। तो सपोज करिए हमने इसे कोई भी चीज को अगर आपको उस पर फॉर्मेटिंग करना है तो पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए आप अपने माउस के कर्सर को उस टेक्स्ट के पास ले जाइए, लेफ्ट क्लिक करके उसे ड्रैग करना है, या फिर आप कर्सर को ले जाके वहां पे उसके सामने आप डबल क्लिक भी कर दीजिएगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट सेलेक्टेड है और यहाँ पे ये छोटा सा पॉपअप मेन्यू भी आ जाता है यहाँ की बजाय। तो हम लोग यहाँ से करते हैं। अगर हम लोग कट करेंगे तो ये पूरा डॉक्यूमेंट जो हमने सेलेक्ट किया था, ये पूरा वर्ड वो कट हो गया। अब वो गया कहाँ है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्लिप बोर्ड में। यहाँ देखिए हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ये कट किया था। अब जैसे इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पेस्ट हो गया कट होने के बाद। अब अगर हम इसे सेलेक्ट करके अगर कॉपी करते हैं तो ये आपका यहाँ से हटेगा नहीं, कट नहीं होगा, बल्कि कॉपी हो जाएगा। और क्लिपबोर्ड में आपका यहाँ आप देख सकते हैं फिर से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ये किया है, कॉपी किया है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर ये नीचे पेस्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो गया। जैसे ही सपोज करिए यहाँ मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1 लिखा और इस पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2 लिख दिया। इस क्लिपबोर्ड को हम लोग क्लियर कर देते हैं। सपोज करिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1 को क्लिक किया और इसे कॉपी किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1 कॉपी हुआ है। अब अगर हम लोग पेस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1 ही पेस्ट होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कर्सर जहाँ भी हमें पेस्ट करना है वहाँ हम कर्सर ले जाएंगे और इस क्लिपबोर्ड में हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये पेस्ट हो गया। अब अगर हम चाहते हैं ये दोनों को सेलेक्ट करें और कॉपी करें तो यहाँ आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2 दोनों कॉपी हो गया है। अब हमें पेस्ट करना है तो जहाँ भी हम लोग कर्सर रखेंगे और फिर इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये देखिए दोनों पेस्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट। पेस्ट में भी 2-3 तरीके का पेस्ट होता है, वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये आपने समझ लिया कि कट करने के बाद डॉक्यूमेंट कहाँ जाता है क्लिपबोर्ड में, और क्लिपबोर्ड में आपका जो जो चीज़ हमने कॉपी किया है और कट किया है वो सारा चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमें इसे क्लियर कर देना है। अब इसे कट कॉपी का एक शॉर्टकट भी होता है, तो शॉर्टकट आप लोग उस शॉर्टकट मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा इस होम टैब के अंतर्गत जो भी शॉर्टकट होता है। और आपको अगर शॉर्टकट जानना भी है तो आप ऐसे जान सकते हैं, किसी भी मेन्यू के ऊपर जाइए, जैसे ही आप वहाँ माउस का कर्सर ले जाइएगा नीचे आपका पॉपअप आ जाएगा। जैसे ही आप देख सकते हैं कट, आप नीचे देखिए कट और उसके बगल में वो शॉर्टकट की दिया गया है तो Ctrl+X। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हमने सेलेक्ट किया और जैसे ही हम लोग Ctrl+X प्रेस करेंगे तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वो कट हो गया और ये क्लिपबोर्ड में आ गया। और पेस्ट का भी आपका एक शॉर्टकट की होता है। जैसे पेस्ट पे जैसे हम लोग यहाँ ले जाएंगे पेस्ट का, देखिए Ctrl+V। कॉपी का भी आता है Ctrl+C। तो जैसे ही हम लोग पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें पेस्ट के 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं। अगर हम लोग शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट करने के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं आता है, बस हम Ctrl+V पेस्ट प्रेस करेंगे और ये पेस्ट हो जाएगा। अब पेस्ट में 2-3 तरीके के ऑप्शन होते हैं, जैसे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग या फिर मर्ज फॉर्मेटिंग पिक्चर या फिर आपका कीप टेक्स्ट ओनली। तो चलिए इस पेस्ट मेन्यू में जो अलग अलग ऑप्शंस हैं उसको समझने के लिए हम लोग दूसरा कंटेंट लेते हैं। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1 लिखा, इसका थोड़ा साइज हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, इसका फॉन्ट कलर हम लोग चेंज कर देते हैं। ये सब हम लोग जानेंगे बाद में, अभी मैं बस करके दिखाता हूँ, इसे बोल्ड कर देता हूँ। अब अगर सपोज करिए इसे हमने कॉपी किया तो कॉपी करने के लिए हम शॉर्टकट की भी प्रेस करते हैं Ctrl+C। इसे हमने कॉपी किया। अब हम चाहते हैं इसे पेस्ट जो करना है किसी और जगह, ये इस तरीके से पेस्ट ना हो, या फिर अगर नॉर्मली हम लोग यहाँ देखते हैं पेस्ट के फंक्शन में, जैसे कि यहाँ दिया गया है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो सोर्स फॉर्मेटिंग जैसे ये सोर्स है, इसे हमने कॉपी किया है और जहाँ भी हमें पेस्ट करना है वहाँ कर्सर पे ले जाके जैसे ही हम लोग पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसा हमने सोर्स को कॉपी किया है ठीक उस तरीके का ही ये पेस्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है आपका,
इसे एज अ पिक्चर फॉर्मेट, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में वो पेस्ट हो जाएगा। यहाँ हम लोग पेस्ट करके देखते हैं। तो जैसे ये देखिए दूसरा वाला हमने पेस्ट किया है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ये इसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकता है, बस इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है या फिर अप एंड डाउन हो सकता है, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह। लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं है। इसे हम लोग कहीं भी कर्सर क्लिक करें, कोई भी हम लोग लेटर को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें लेटर नहीं डिलीट होगा। जब भी डिलीट होगा तो ये पूरा ही डिलीट होगा। ये एक पिक्चर की तरह हो गया। अब अगर हम चाहते हैं एक और ऑप्शन, जैसे हमने इसे कॉपी किया और फिर जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पे हम लोग कर्सर को रख देंगे। यहाँ पेस्ट ऑप्शन में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में, और यहाँ पे आप देखिए फॉर्मेटेड टेक्स्ट पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ठीक उसी तरीके का ये कॉपी हो जाएगा। फिर हमने इसे कॉपी किया, सपोज करिए इसे कॉपी किया, हमें सपोज करिए पेस्ट यहाँ पे करना है, तो कर्सर को पहले हम लोग वहाँ ले जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में हम लोग गए, यहाँ पे हम लोग देंगे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बिना फॉर्मेट किया हुआ, मतलब ये तो फॉर्मेट किया हुआ है, इसका हमने फॉन्ट साइज बढ़ाया, कलर चेंज किया, बोल्ड किया, लेकिन ये जो पेस्ट हुआ है ये अनफॉर्मेटेड है, मतलब इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाइड नहीं है। तो इस तरीके का हम लोग काम कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड फंक्शन में एक और फंक्शन है फॉर्मेट पेंटर। चलिए अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। तो सपोज करिए हम चाहते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड जिस तरीके का है ठीक उसी तरीके का वर्ड इसमें भी हो, माइक्रोसॉफ्ट ना हो बल्कि वर्ड और वन हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, जिस तरीके का फॉर्मेटिंग हम लोग चाहते हैं उस वर्ड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि माउस के कर्सर पे एक ब्रश टाइप से आ गया है, और जिस भी टेक्स्ट पे हम चाहते हैं उस तरीके का इफेक्ट है, बस उस पे उस चीज को हमें सेलेक्ट कर देना। तो ये देखिए हमने सिर्फ वर्ड को सेलेक्ट किया था तो वर्ड का फॉर्मेटिंग इस तरीके का हो गया है। अब हम चाहते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट जो है इसकी तरह ये ऊपर का पूरा टेक्स्ट हो जाए, तो हम लोग पहले माइक्रोसॉफ्ट को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, ये एक्टिव हो जाएगा, और फिर उसके बाद इस पूरे वर्ड को हम लोग चाहते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट की तरह हो जाए, तो इसे बस हमें सेलेक्ट कर देना है। तो आप देखिए ये किस तरीके का हो गया है। तो हर चीज का एक शॉर्टकट होता है। फॉर्मेट पेंटर पे भी आप जैसे ले जाइएगा तो वहां पे आपका शॉर्टकट की दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, या फिर वो कॉपी करने के लिए है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी ये पेस्ट करने के लिए है। तो चलिए ये हमने क्लिपबोर्ड के सारे फंक्शंस को जाना, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर के। अब हम लोग फॉन्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वर्ड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी इफेक्ट अप्लाई करने के लिए पहले हमें उस वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। तो ये सेलेक्ट हो गया, हाईलाइटेड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल में मतलब ये अलग अलग टाइप के टेक्स्ट हैं। जैसे ही हम लोग एरियल ब्लैक पे या फिर किसी भी फॉन्ट स्टाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे एरियल ब्लैक पे, तो आप ये देखिए किस तरीके का, मैं ये इसे इधर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में। इसे हमने सेलेक्ट किया और हम लोग फॉन्ट को क्या करेंगे, नीचे ड्रैग करके देखते जाएंगे, ये चेंज होगा, इसका राइटिंग चेंज होगा। तो जिस भी तरीके का हम लोग चाहते हैं राइटिंग को ये करना वर्ड का, हम लोग उस पर जाके क्लिक करेंगे। इसमें बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप लोग नीचे ड्रैग करके देख सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमने इस स्टाइल को सेलेक्ट किया तो ये इसका स्टाइल ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग चाहते हैं चेंज करने के लिए तो ये ऐसा चेंज हो जाएगा। ये हुआ। अब इसका फॉन्ट साइज हमें चेंज करना है, तो फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए इस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ जो मैक्सिमम इस बॉक्स में जो फॉन्ट साइज चेंज हो सकता है वो 72 पॉइंट्स तक, लेकिन अगर इसके आगे भी हमें चेंज करना है, इस फॉन्ट ग्रो बटन पे क्लिक करेंगे। ये जो आप देख सकते हैं इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से इंक्रीज करेगा और इससे 2 पॉइंट से डिक्रीज करेगा, इसका साइज डिक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज है एमएस वर्ड में किसी भी वर्ड का क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ नीचे हम लोग देखते हैं, चलिए पहले इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं। अब हम चाहते हैं यहाँ नीचे ये है आपका बोल्ड करने का, तो इसका भी एक शॉर्टकट की है Ctrl+B। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए बोल्ड हो गया, और फिर क्लिक करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। ये इटैलिक करने के लिए ये देखिए इटैलिक हो गया, और फिर इसे अनसेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसे अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए नीचे अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन के बगल में ये छोटा सा एरो दिया हुआ है, तो ये अंडरलाइन का अलग अलग डिजाइन है। आप चाहते हैं डॉट में करना या फिर लाइन डैश में करना या फिर इस तरीके का, तो ये आपका हो जाएगा। डबल लाइन में करना तो डबल लाइन में भी ये अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये है आपका शेड, ये शेडिंग,
इस तरीके का शेडिंग होता है, ये हम पैराग्राफ में देखेंगे। ये फॉन्ट कलर है चेंज करने का। फॉन्ट कलर अगर सपोज करिए हम लोग रेड करना चाहते हैं तो ये रेड कलर में हो जाएगा। किसी और कलर में हम लोग चाहते हैं करना तो ये आपका उसमें हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसे बाय डिफॉल्ट ब्लैक में रहने देते हैं। ये ऊपर जो दिया गया है ये क्लियर और फॉर्मेटिंग है। जैसे सपोज करिए हमने किसी जगह से कोई कंटेंट को कॉपी किया है और यहाँ लाके हम लोग पेस्ट करते हैं। तो सपोज करिए अगर उस पर हम लोगों को फॉर्मेटिंग हटाना है तो उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पर फॉर्मेटिंग किया है, अगर हमें इस पर ये सारा फॉर्मेटिंग हटाना है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए सारा फॉर्मेटिंग इस पर हट जाएगा। और बाय डिफॉल्ट जो इसका फॉन्ट होता है कैलिब्री होता है बॉडी का, और हेडिंग का जो होता है वो आपका कैलिब्री लाइट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो बाय डिफॉल्ट रहेगा, हम लोग ये क्लियर और फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो वैसा हो जाएगा। फॉन्ट साइज 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप हम लोग चाहते हैं अपने अनुसार इस पे फॉर्मेटिंग करना तो वो हो जाएगा। तो ये हमने फॉन्ट ग्रुप में समझा। अब आइए हम लोग पैराग्राफ ग्रुप में समझते हैं। तो इस पैराग्राफ ग्रुप को समझने के लिए हम लोग पहले एक पैराग्राफ टाइप कर लेंगे। आप लोग बेटर है कि पैराग्राफ टाइप करिए, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग बहुत मैटर करता है। यहाँ तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक कमांड बता रहा हूँ। वो कमांड होता है =RAND, रैंडम कमांड होता है। और फिर ये डबल ब्रैकेट जो है इसे ओपन और क्लोज कर देना है। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ये कमांड लिखेंगे, ये इस तरीके का आपका 3-4 लाइन का पैराग्राफ आ जाएगा। अभी इस पे कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है, आप देख सकते हैं। इसे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए इस पे कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। कैलिब्री बॉडी है बाय डिफॉल्ट। 11 इसका फॉन्ट साइज है। चलिए हम लोग फॉन्ट बढ़ा देते हैं, इस पे 12 कर देते हैं। अब हमें इस पे फॉर्मेटिंग करना है तो हम लोग पहले फॉर्मेटिंग मेन्यू को समझ लेते हैं कि है क्या क्या। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ नीचे देखते हैं, ये है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कहने का मतलब कि आप ये टेक्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं, एक लाइन यहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा लाइन यहाँ खत्म हो रहा है, तीसरा यहाँ खत्म हो रहा है। तो ये कोई फॉर्मेट में नहीं है, कोई एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। लेकिन हम लोग जब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर बुक वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट साइड से भी, जैसे इस साइड से एक ही लाइन से वो स्टार्ट हो रहा है, तो राइट साइड से भी वो एक ही लाइन में आके खत्म होता है। तो इस तरीके इसे ही बोला जाता है अलाइनमेंट। तो अभी सारा टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन है, मतलब कि लेफ्ट साइड जो होगा वो पूरा एक लाइन में रहेगा। फिर ये सेंटर्ड है। जैसे ही कोई भी इफेक्ट डालने के लिए हमें पहले पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करना हो, इस सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। इसका भी एक शॉर्टकट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटर अलाइन करने के लिए Ctrl+E प्रेस करना होगा। फिर उसके बाद ये है आपका राइट साइड अलाइनमेंट। अलाइन राइट करेंगे तो देखिए राइट साइड के सारे जो टेक्स्ट हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे, लेकिन लेफ्ट वाला ये हो गया। हम लोग चाहते हैं दोनों साइड बराबर रहे, तो ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है, Ctrl+J। इसे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे देखिए लेफ्ट साइड भी वो सारा वर्ड एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है, एक लाइन में स्टार्ट हो रहा है, और राइट साइड में भी सारा वर्ड्स जो है एक लाइन में ही आके खत्म हो रहा है, कोई आगे पीछे नहीं हो रहा है। ये हो गया आपका अलाइनमेंट। अब दूसरा जो होता है ये लाइन स्पेसिंग होता है। जैसे हमें लाइन स्पेसिंग देने के लिए चलिए हम लोग समझते हैं। इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, लाइन स्पेसिंग पे इस बॉक्स पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग ये चाहते हैं, एग्जाम में भी पूछा जाता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट में मेंशन रहता है कि पैराग्राफ के बीच में, लाइन के बीच में 1.5 स्पेसिंग होना चाहिए। तो जैसे इस पे हम लोग क्लिक करेंगे 1.5 पे, तो देखिए आप पैराग्राफ में चेंजेस देख सकते हैं, लाइन के बीच में स्पेसिंग बढ़ गया। अब 1.0 पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि लाइन का स्पेसिंग खत्म हो गया है। 1.15, 2.0 करेंगे तो स्पेसिंग बढ़ते जाएगा, 2.5 करेंगे, 3.0 करेंगे तो ये स्पेसिंग बढ़ते जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 1.0 रहता है, लेकिन 1.5 मोस्टली जगह पे एक्सेप्टेड होता है। तो ये हो गया आपका लाइन स्पेसिंग। अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें बुलेट्स देना, तो बुलेट्स देने के लिए हमें जहां भी चाहते हैं हम बुलेट्स देना, अगर सपोज करिए हर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में हम लोग चाहते हैं बुलेट देना, तो वहाँ पे हम लोग कर्सर पे क्लिक करेंगे, कर्सर वहाँ ले जाएंगे और जैसे ही बुलेट पे क्लिक करेंगे देखिए ये बुलेट ऐड हो गया। बुलेट का स्टाइल भी चेंज होता है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का आपका देख सकते हैं, ऐसा होगा या फिर स्क्वायर में होगा या फिर कोई सिंबल इस तरीके का। अब अगर चाहते हैं कि किसी और तरीके का बुलेट हमें चाहिए तो डिफाइन न्यू बुलेट पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ इस तरीके का सिंबल देना है, तो सिंबल में देखिए बहुत तरीके का सिंबल दिया गया है। अगर यहाँ से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो इस पर क्लिक करिएगा। और विंगडिंग्स और वेबडिंग्स एक ये होता है आपका, उसमें बहुत तरीके का विंगडिंग्स और वेबडिंग्स जो होता है इसमें बहुत तरीके के सिंबल रहते हैं। तो चलिए अगर हम चाहते हैं कि बुलेट नहीं देना तो इस पर क्लिक करना है और नन पे क्लिक कर देंगे तो ये बुलेट हट जाएगा। ये नंबरिंग हुआ, नंबरिंग पे जैसे क्लिक करेंगे अगर हमें नंबर देना है तो ये देखिए 1 हो गया, 1 विद ब्रैकेट, फिर ये रोमन नंबर में आ जाएगा,
ये अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में, ये अल्फ़ाबेट छोटा विथ ब्रैकेट, फिर सिर्फ स्मॉल अल्फ़ाबेट, ये रोमन बिना ब्रैकेट का, और फिर उसके बाद दूसरा नंबर फॉर्मेट भी हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ये दिखा देगा किस टाइप का ये चाहिए, फ़ॉन्ट हम सेलेक्ट करते हैं। ये सब तरीके का आपका यहाँ पे सेटिंग हो सकता है। ये नीचे हमें देखना है शेडिंग। इस पैराग्राफ को हमें शेडिंग करना है, तो इस पैराग्राफ को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए शेड दिया गया है। जैसे ही अभी शेड पे क्लिक करेंगे, जो भी होगा आपका, अगर सपोज करिए हम लोग ब्लैक अगर हमें बोला जाता है, एक एग्जाम में बोला गया था शेडिंग जो है वो इस पैराग्राफ का ब्लैक होना चाहिए, तो बहुत लोगों ने गलती कर दिया था कि फॉन्ट भी ब्लैक है और शेडिंग अगर ब्लैक करेंगे तो हमें फॉन्ट पता नहीं चलेगा। जैसे ही हम लोग ब्लैक शेडिंग पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट बाय डिफॉल्ट जो है वो वाइट हो जाएगा। तो जिस भी कलर का, चलिए सपोज करिए हम लोग यहाँ ऑरेंज कलर का शेडिंग कर देते हैं, तो ये ऑरेंज कलर का शेडिंग हो जाएगा यहाँ पे। अब चाहते हैं इसमें हम लोग इस पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना, इस पैराग्राफ के नीचे में बॉर्डर चाहिए, तो हम लोग ये क्लिक करेंगे और बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो देखिए बॉटम बॉर्डर ऐड हो गया। टॉप बॉर्डर चाहिए तो टॉप बॉर्डर, अगर ऑल बॉर्डर चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर। अभी बॉर्डर बहुत पतला है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ बॉर्डर स्टाइल दिखा देगा किस तरीके का। हम लोग नीचे जाएंगे, लाइन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कैसा बॉर्डर, फिर यहाँ से भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें बॉर्डर चाहिए, यहाँ दिखा रहा है। अगर हम लोग लेफ्ट साइड वाला क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में बॉर्डर ऐड हो जाएगा। अभी चारों तरफ बॉर्डर एडेड है, हम चाहते हैं कि नहीं लेफ्ट और राइट बॉर्डर नहीं रहे, तो हम लोग यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, बॉर्डर हट जाएगा। ओके क्लिक करेंगे, देखिए लेफ्ट और राइट बॉर्डर हट गया और फिर उसके सिर्फ ऊपर नीचे बॉर्डर है। अब इस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग पूरा सेलेक्ट करेंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए पूरा फॉर्मेटिंग हट गया। हमें इसे जस्टिफाई करना है, इस तरीके का करना है, तो हम लोग एक तरीका अपना सकते हैं, हमने अभी सीखा है। इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और फिर इस पैराग्राफ पे पूरा क्लिक कर देंगे, तो ये ठीक उस तरीके का ही फॉर्मेटिंग हो जाएगा इसमें। अब इसमें एक और चीज़ है शॉर्टिंग, तो शॉर्टिंग करने के लिए इस पैराग्राफ को हटाना होगा। तो ये शॉर्टिंग ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग 5 अलग अलग नाम ले लेते हैं। तो ये हमने 5 नाम लिया जो कि अलग अलग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। हमें इसे शॉर्ट करना है, तो हम लोग पूरे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ शॉर्ट में ऑप्शन दिया गया है असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो असेंडिंग मतलब होता है वो बढ़ते हुए क्रम में, मतलब अल्फ़ाबेटिकली ए से वो स्टार्ट होगा, और डिसेंडिंग मतलब कि वो जेड से स्टार्ट होगा। तो चलिए जैसे ही हम लोग अगर असेंडिंग पे क्लिक करते हैं और ओके करेंगे, तो ये देखिए अल्फ़ाबेटिकली ये अरेंज हो जाएगा। सी के बाद जी आता है, जी के बाद आई आता है, आई के बाद जे, और फिर लास्ट में यूएसए। अब हम चाहते हैं कि ये डिसेंडिंग में हो, तो हम लोग इस शॉर्टिंग मेन्यू पे क्लिक करेंगे, डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो ये देखिए सबसे फर्स्ट में यूएसए आ गया, फिर जापान, इंडिया, जर्मनी, चाइना, ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देता है। तो ये है आपका शॉर्टिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट जो है ये स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के स्टाइल दिए गए हैं। तो ये इसका इस्तेमाल क्या होता है हम लोग चलिए समझते हैं। तो एक रैंडम पैराग्राफ हम लोग ले लेते हैं। तो हमने एक पैराग्राफ ले लिया, तो इसका हम लोग एक हेडिंग दे देते हैं चैप्टर 1, और इस पे हमने एडिटिंग कुछ कर रखा है, जैसे बोल्ड इसे किया, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज किया, इसका फॉन्ट स्टाइल हम लोग चेंज कर देते हैं आपका एरियल, और इसे सेंटर्ड अलाइन कर देते हैं, थोड़ा सा साइज और बढ़ा देते हैं, और इस पे शेडिंग भी हम लोग कर देते हैं इस तरीके का। इस पैराग्राफ को भी हम लोग जस्टिफाइड अलाइनमेंट कर देते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज पे जाएं, जब हम लोग चैप्टर 2 टाइप करें, तो चैप्टर 2 जो है ठीक चैप्टर 1 की तरह, क्योंकि यही फॉर्मेट हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे और हमें ध्यान में रखना होगा कि फॉन्ट साइज उसका क्या था, बार बार जाके हमें क्लिक करके चेक करना होगा कि अच्छा इसका फॉन्ट साइज 20 था, फॉन्ट स्टाइल एरियल था, बोल्ड था, अंडरलाइन था या नहीं था, वो तो दिख भी सकता है, और शेडिंग जो है हम लोग बार बार जाके कलर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस जो हेडिंग है इसे हम क्या कर सकते हैं, एक स्टाइल ग्रुप में हमें इसे ऐड कर देना। तो यहाँ हम लोग इस बटन पे आएंगे स्टाइल ग्रुप के अंदर यहाँ पे, और यहाँ क्या होगा, क्रिएट अ स्टाइल। क्रिएट अ स्टाइल पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, तो ये स्टाइल को हम लोग कोई सपोज करिए हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे चैप्टर्स, और जैसे ही हम लोग ओके क्लिक करेंगे, तो ये देखिए इस तरीके का आपका चैप्टर जो है एक स्टाइल सेव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जैसे जाएंगे, ये सब कर्सर हम लोग नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं, या फिर कंट्रोल और एंटर प्रेस करिएगा तो आप देखिए यहाँ पेज 2 ऑफ 2 में नेक्स्ट पेज में जैसे ही हम लोग जाएंगे, यहाँ हम सपोज करिए चैप्टर 2 हमें लिखना है, चैप्टर 2 हम लोग टाइप करेंगे और चाहते हैं कि ठीक ये इस तरीके का आपका शेडिंग हो जाए। तो हम लोग जैसे ही इस स्टाइल पे क्लिक करेंगे, ये ठीक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एक तरीके का हो जाएगा। तो ये हम लोग सेव करके रख सकते हैं। तो ये हमने स्टाइल ग्रुप में समझा। अब हम लोग आते हैं
एडिटिंग सेक्शन में, जो कि है फाइंड और रिप्लेस। ये बहुत ही यूज़फुल है, इसे ध्यान से समझिएगा और आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और शॉर्टकट की हर मेन्यू के नीचे जो जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक जाइएगा, वहाँ पे थोड़ा देर आप माउस का कर्सर रखिएगा, आपको एक शॉर्टकट की दिख जाएगा। जैसे कंट्रोल+F से फाइंड होता है, कंट्रोल+H से रिप्लेस होता है, और ये सेलेक्ट का भी है, तो सेलेक्ट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये एडिटिंग सेक्शन में फाइंड मेन्यू और रिप्लेस मेन्यू को जानने के लिए हम लोगों ने कुछ पैराग्राफ लिए, 3 पैराग्राफ हमने लिया है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी चीज़ को फाइंड किया जाता है। तो हम लोगों को ये फाइंड बॉक्स का इस्तेमाल करने के लिए, फाइंड मेन्यू का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल+F। तो ये 2019 वर्जन है, इसीलिए ये इस साइड ये खुल रहा है। सपोज करिए कोई वर्ड है आपका, हम लोग उसे ये करते हैं, फाइंड करते हैं। तो जैसे ही हम लोग यू पे हम लोग टाइप करेंगे, तो जैसे ही हमने यू इस पे सर्च किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में जो भी वर्ड यू है आपका सब हाईलाइट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि ये योर को भी ये सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि योर आपका यू से ही बना हुआ है, ये आर को सेलेक्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करके दिखाता हूँ इसमें, या फिर थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं योर में आपका YOU को उसने सेलेक्ट किया है, लेकिन आर को सेलेक्ट नहीं किया। हम लोग चाहते हैं सिर्फ यू ही है, सिर्फ यू वर्ड जो है YOU वो सेलेक्ट हो। तो हमें क्या करना है, इस नेविगेशन बॉक्स में आना है और इस एरो पे क्लिक करेंगे तो एडवांस्ड फाइंड पे हम लोग जाएंगे, मोर ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग। मोर ऑप्शन पे हमें यहाँ क्या क्लिक करना है, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, हाईलाइट ऑल पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ यू वर्ड ही हाईलाइट हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, पहले ये योर भी हाईलाइट हो रहा था, लेकिन ये सिर्फ यू वर्ड हाईलाइट हो रहा है। अब हम चाहते हैं, सपोज करिए कि इसे क्या करना है, कुछ वर्ड जो है, जैसे यू जो है उसका स्टार्टिंग कैपिटल से होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके कुछ वर्ड को हम लोग चेंज कर देते हैं, कुछ वर्ड में हम लोग कैपिटल चेंज कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये एडवांस्ड फाइंड में जाके हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ केस ही मैच हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड वर्ड में हमें देना है ऐसे यू को वो फाइंड करे जो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा हो, और मैच केस पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपका हाईलाइट ऑल पे क्लिक करेंगे। तो वो जैसा हमने टाइप किया है कैपिटल YOU, ये सिर्फ उन्हीं तीनों को सेलेक्ट करेगा, बाकी Y को नहीं, बाकी U को सेलेक्ट नहीं करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें, यहाँ देखिए ये U है जिसमें Y छोटा है, इसने इसे सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि हम लोगों ने मैच केस को सेलेक्ट कर दिया था, चेक कर दिया था। और यहाँ पे आप देखिए तीनों जो सेलेक्ट होया हुआ है, इसमें Y जो है वो कैपिटल है। अब हम लोग चलते हैं रिप्लेस पे। तो रिप्लेस पे हम लोग क्लिक करेंगे। सपोज करिए ये वीडियो है, इस वीडियो को हमें रिप्लेस करना है ऑडियो से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में यहाँ हम देख सकते हैं वीडियो कहाँ कहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं वीडियो। वीडियो पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए आपका 2 वीडियो दिया गया है, यहाँ पे एक वीडियो यहाँ पे है, दूसरा वीडियो यहाँ पे है। अब हमें क्या करना है, इसे रिप्लेस करना है। तो हम लोग रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, वीडियो को रिप्लेस करना है किससे, ऑडियो से, AUDIO। इस पे हम लोग लिख देंगे ऑडियो, मैच केस सेलेक्टेड है, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, और फिर उसके बाद रिप्लेस ऑल पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, इसने दिखाया वे मेड 2 रिप्लेसमेंट, क्योंकि इस पैराग्राफ में 2 ही वीडियो वर्ड था, तो उसने रिप्लेस कर दिया है। हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ इसने रिप्लेस, ये देखिए यहाँ पे वीडियो था, यहाँ ऑडियो हो गया, और यहाँ पे भी वीडियो था, ये ऑडियो में रिप्लेस हो गया। अब हम चाहते हैं कि फिर से वापस उसी पे जाएं, तो हम लोग अंडू इसके थ्रू कर सकते हैं लास्ट चेंजेस जो हुआ, या फिर इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+Z। अब ये तीसरा जो एडिटिंग में सेक्शन है, सेलेक्ट, ये सेलेक्ट क्या काम करता है, सेलेक्ट ऑल पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, इसका एक शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल-A। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये पूरा डॉक्यूमेंट में जितने भी कंटेंट है उसको एक बार में ही सेलेक्ट कर लेगा। अब कर्सर इधर हटाते हैं, अब हम चाहते हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना, तो हम कंट्रोल-A शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ये पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में सेलेक्ट हो गया। हम चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज करना, जो भी फॉर्मेटिंग करना वो हम लोग कर सकते हैं। दूसरा सेलेक्ट का जो फंक्शन है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट रहता, कोई इमेज रहता, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने वो फॉर्मेटिंग करके दिखाया था, वो ऑब्जेक्ट के तौर पे पेस्ट किया था, तो ये उसे सेलेक्ट कर लेता। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। चलिए हम लोग दिखाते हैं इसमें क्या होता है। सपोज करिए ये फर्स्ट लाइन को मैंने एक फॉर्मेटिंग किया, इसका फॉन्ट कलर मैं चेंज कर देता हूँ रेड में, इसे इटैलिक कर देता हूँ, और फिर उसके बाद ये दूसरा जो है इसे भी सेम फॉर्मेटिंग में कर देता हूँ,
तो किसी भी एक टाइप का फॉर्मेटिंग अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग होया हुआ है बस यही दोनों सेलेक्ट हो, बाकी और कोई चीज़ सेलेक्ट ना हो। तो इस पे हमें कर्सर पे क्लिक करना है। सेलेक्ट में जैसे हम जाएंगे, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिमिलर टाइप का फॉर्मेटिंग है, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ इस टाइप का ही सिलेक्ट हो, ये ना सेलेक्ट, ये दोनों फॉर्मेटिंग वाला ना सेलेक्ट हो, बाकी एक टाइप का जो जितना पैराग्राफ है, जितना वर्ड्स हैं वो सिलेक्ट हो जाए। तो उस पर हमें कर्सर को क्लिक करना, सेलेक्ट नहीं करना। सेलेक्ट ऑप्शन पे जाना है, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो था आपका रेड में और इटैलिक में, ये दोनों सेलेक्टेड नहीं है, बाकी आपका सारा चीज़ सेलेक्टेड है। इसमें कुछ डिफरेंट आपका फॉर्मेटिंग है, इसलिए ये सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो चलिए होम टैब में हम लोगों ने सारा चीज़ को जाना, क्लिपबोर्ड ग्रुप को, फॉन्ट ग्रुप को, पैराग्राफ ग्रुप को, स्टाइल, एडिटिंग को। अब आप लोग क्या करिएगा, आप लोग प्रैक्टिस के लिए एक पैराग्राफ को लिखिएगा और इस तरीके का फॉर्मेटिंग करके देखिएगा। इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और इसमें डिटेल मैं बताऊं, टास्क अभी नहीं दूंगा क्योंकि टास्क अभी होम टैब में बहुत ज़्यादा ये नहीं है। वो इंसर्ट टैब और लेआउट टैब से आपका टास्क शुरू होगा। वो वीडियो के एंड होने पे मैं अलग अलग टाइप का प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा और अलग अलग जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपका पर्सनल बायोडेटा बनाना, या फिर कोई एप्लीकेशन फॉर्म बनाना, वो सब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू।